कुर्बान हुए और अपने देश के लिए जो है एक प्रशस्त मार्ग को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते रहे और अंततः हमें आज़ादी जो है प्राप्त। हम इसी उपलक्ष्य में आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। शासन के द्वारा आबकारी विभाग को लगाया गया है कि आकर्षित का तिरस्कार करना है, ड्रग्स का तिरस्कार करना है। उसी के संबंध में शासन के द्वारा हमें रिपोर्ट दिया गया है कि आप लोगों को एक शपथ दें और उस दिशा में आप लोग कार्य करें, प्रतिज्ञा लेंगे और राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव से ड्रग्स के प्रति अपने को विरत रखेंगे, समाज को विरत रखेंगे और राष्ट्र को विरत रखेंगे। एक और विशिष्ट अतिथि काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं डॉक्टर बालकेश्वर जी। विद्वान आदमी हैं, इतिहास उनका विषय है, बहुत शोध करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं। हम चाहते हैं कि वो छात्रों को और विद्यालय को अपना उद्बोधन आज के अवसर पर विद्यालय के संरक्षक प्रधानाचार्य वर्मा सर, महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राजवी यादव जी, पुलिस विभाग से आए हुए तमाम अधिकारीगण और महाविद्यालय के समस्त शिक्षक, ये छात्र छात्राएं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं अभी नंदनगंज इंटर कॉलेज में इंटर किया तो मैंने देखा कि यह इंटर कॉलेज इलाहाबाद का बहुत पुराना इंटर कॉलेज, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उसके जस्ट 20 साल बाद ये 1889 में इंटर कॉलेज है। आप सोचिए कि आप गर्व करिए ये इंटर कॉलेज कितना पुराना है, जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि गांधी जी का जो योगदान है, शास्त्री जी का जो योगदान है, ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। क्योंकि गांधी जी जैसे लगता है देश की आत्मा, गांधी जी के बिना इस देश का अस्तित्व जो है जैसे हमको लगता है विहीन हो जाएगा। तो गांधी जी जैसे कि आत्मा के रूप में इस देश के, और जिस प्रकार से गांधी जी आत्मा के रूप में हैं, उसी प्रकार से हम कहें लाल बहादुर शास्त्री जी देश की एकता अखंडता के लिए, देश के आम लोगों के लिए ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो वास्तव में विकट और विषम परिस्थिति से का भारत पर आक्रमण हुआ था और उस 1965 के आक्रमण में पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों पर उन्होंने विजय हासिल की। त्याग्रह है क्या? वास्तव में कोई नई बात गांधी जी ने नहीं कहा था। गांधी जी साफ साफ कहते थे इस देश में सत्य अहिंसा उतने ही प्राचीन है जितनी भारत की पहाड़ियाँ। आप समझ सकते हैं पहाड़ियाँ कितनी प्राचीन हैं। तो सत्य अहिंसा कोई नया उन्होंने शब्द नहीं दिया था, बस उसका एक प्रकार का प्रयोग किया था। तो सत्य अहिंसा सत्याग्रह के बल पर देश को आजाद, और शास्त्री जी का ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के जो प्रतीक पुरुष थे, आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी ईमानदारी बेमिसाल थी। प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बावजूद भी वो फिएट कार भी खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिए थे। आप सोच सकते हैं कि आज एक छोटा सा ऑफिसर हो जाता है तो उसको फिएट क्या बड़ी बड़ी कार खरीदने का कुवत रखता है, और वो प्रधानमंत्री थे लेकिन फिएट कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ईमानदार लोग इस देश को आगे बढ़ाए हैं, जिसके कारण से हम लोगों का सीना गर्व से ऊपर उठ जाता है। ऐसे महान पुरुषों को आज याद करने का दिन है, उनके पद चिन्हों पर चलने का दिन है। उसको हम लोग पालन करते हुए आगे बढ़े। हम शास्त्री जी और महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उनके सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी बीटीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिल्म टाइप की फिल्म में उसको देखा एक कार्यक्रम में। उसकी एक छोटी घटना आपको बताता हूँ।
कि वैसे तो 1920 से 1940 का समय भारतीय राजनीति में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उसमें गांधी प्रोमिनेंट थे। तो लेकिन गांधी को विश्व स्तर पर जिस घटना से प्रसिद्धि मिली वो दांडी मार्च से और उसके तरीके से। तो उसमें दिखाया गया था कि दांडी मार्च जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कानून के लिए शुरू किया तो 79 लोगों को चुना, 79 लोगों और यंग लोगों को चुना और सबसे ये वचन पत्र दिलवाया कि जो चलेगा वो लौटने की संभावना नहीं है। जैसे आप हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम यह वचन देते हैं कि किसी भी प्रायोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। ये अमीरी को शो करता है कि हमारा देश अमीर नहीं इस तरह से जैसे आप कोट टाइप पहने हो। पहले देश को घूमो, देश को देखो, देश क्या है। तो गांधी जी देश घूमते और देखते हैं कि देश में बहुत गरीबी है। उस गरीबी के पश्चात देख करके गांधी जी ने सारे कपड़े उतार दिया, कहा देश इतना गरीब है तो मैं एक ही कपड़े में पूरा जीवन बिताऊंगा कि देश गरीब है। आज से कोट टाइप में नहीं करूंगा। और अमेरिका बहुत लैटिन अमेरिकी देश बहुत सारे जो भी देश गुलाम थे वो भी मानते हैं, आज सारे विकसित देश भी मानते हैं। और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटे इन्हीं के आधार पर और उसी के आधार पर अफ्रीका को आजाद कराया उन्होंने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सत्य और अहिंसा मतलब अहिंसा दिवस मनाना शुरू किया पूरे दुनिया में। पूरा दुनिया आज क्या आदर्श था हमारे देश और दुनिया के लिए। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री तो आधुनिक शिक्षक संघ में जिले के कोषाध्यक्ष तो जिले लेवल पर जाता है तो उसकी दूसरी की पहचान होती है और उसके लिए ऐसा नहीं संघर्ष नहीं है। विद्यालय में तो चलता ही रहता है। विद्यालय की सभी के सदस्य भी अपना स्थान बनाए हुए। मैं चाहता हूँ कि वो प्रधानाचार्य जी को याद करने का मौका हम लोगों को मिलता है इनके जन्मदिन के लक्ष्य में। उनके बारे में हम सभी लोग विद्वान हैं, ज़्यादातर सारी चीज़ें सब जानते हैं। चिन्हों पर चले। जय हिंद, जय भारत, जय सिंह। सभी शिक्षक साथी देखिए गांधी जी के बारे में मैं तो शिक्षक हूँ। मेरा काम है गांधी जी को मैं ये मानता हूँ कि जो जीवन बच्चे के साथ उनको देखा जाए उनके पर चिन्हों पर चलना तो आज की परिस्थिति के हिसाब से बहुत ही कठिन है। और 10 सब लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। केवल मनाया तो जाता है लेकिन गांधी जी को माना जाता है सत्य अहिंसा शांति के उपासक महात्मा गांधी जी को आज मैं कोट नमन करता हूँ। चूँकि हम लोग तो शिक्षक हैं तो हम इनके ज़्यादातर शैक्षिक योगदान के बारे में ये बता सकते हैं कि गांधी जी ऐसी विचारधारा के थे। ये बालकों को चूँकि हमारे मनोविज्ञान बताया जाता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और उस शिक्षा शास्त्रों को विचार था कि शिक्षा जो है शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए।
शिक्षक अपने को केंद्र बिंदु मानकर समझे कि बालक को किस प्रकार से और कैसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये गांधी जी का विचार था, क्योंकि बेसिक शिक्षा के प्रणेता थे। इनका विचार ये था कि छात्र को जो एक मित्र माने, आप उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें, उसकी समस्याओं को समझ करके ही अगर आप उसकी शिक्षा को जीवन में उसके लिए ज्यादा शास्त्र होगा। दूसरी चीज, इन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया, जिसके लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, चमड़े का काम, मतलब इन चाहे छोटे छोटे काम करें, लेकिन हमारा भारत का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। अब इन्होंने कहा हिंदी मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन छात्र के जीवन में शिक्षक और विद्यालय दोनों का ही बड़ा योगदान था। चूंकि इनकी शिक्षण विधि जो थी वो बालक को केंद्र बिंदु मान करके प्रश्नावली विधि, व्याख्यान विधि का ज्यादा प्रयोग करते थे और सामूहिक शिक्षण का ज्यादा बढ़ावा देते थे। एक शिक्षक अगर समूह में शिक्षा देगा तो उससे हमारे भारत के धन की हानि कम होगी, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षा में बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। चौथी चीज ये माना जाता है कि इन्होंने, गांधी जी ने शिक्षा के बारे में विद्यालय को माना कि विद्यालय में छात्र को ऐसी शिक्षा न प्रदान की जाए कि केवल वो अपने बारे में ही सोचे, बल्कि बालक इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करे कि वो आगे चल करके समाज की सेवा करे, निस्वार्थ भाव से समाज को परिवर्तन कर ले जाए। बहुत अच्छा आपने गांधी जी की बोला कि आज रोजगार परक शिक्षा की बड़ी जरूरत है और नई शिक्षा नीति में इन पर बहुत सारी बातें हो रही है। शिक्षक होने के नाते हम लोगों को शिक्षा के बारे में ज़्यादा सोचना है कि किस दिशा में तो नीतियाँ भले ही अधिकारी बनाते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय के बहुत सारे शिक्षक बोर्ड में जाते हैं और बहुत सारे हमारे प्रधानाचार्य, बहुत सारे शिक्षक जाते हैं। सरकार को जब भी कोई चीज़ पास करवानी होती है तो हम लोगों की राय उसमें सम्मिलित रहती है। भला वो कुछ अपनी चला लेते हैं, लेकिन हमारी राय ली जाती है, इस पर हम अपनी बात को रखते हैं। आज जो महान विभूति गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ और आपको नमन भी करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सभी शिक्षक बंधुओं ने हमारे बताया कि गांधी जी के विषय में बहुत सी बातें बताया, बस मैं इनका थोड़ा सा एक आपने कहा गांधी जी ने कि चल पड़े उधर दो डगमग, चल पड़े कोट पर किसी हो, तो इसका वो था कि जिधर दो डगमग करते हुए गांधी जी अपनी लाठी को लेकर उधर चले, ऐसा उन्हें जिनमें तेज था कि उन्हीं को देखते हुए कोट पर किसी हो गए। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए एक नारा था उनका कि जय जवान जय किसान। महात्मा गांधी जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित थे, तो उनका एक विचार हम सबको अपनाना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है। वो स्वदेशी के बजाय वो स्वयं चरखा चलाते थे और सुख खाते थे और उसी से बने हुए जो कपड़े होते थे उसी को धारण करते थे। आज हम सब जो दूसरे कल्चर में चले जा रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति में, अगर एक ही बात को हम स्वीकार करते हैं तो स्वदेशी को अपनाएं और इससे अपना देश निर्भर भी होगा। भगवान प्रधानमंत्री जी का आग्रह भी है कि हम अपने जीवन का एक उपहार था। एक बार की बात है कि अपना देश मरी के कगार पर ही पहुंच गया था, मान लिया जाए, अन्न नहीं था, बाहर से विदेश में बना था। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर हम एक उनकी अन्न जो है हमारे पास उसको निकाल कर रखें तो एक ढेर सारा भंडारा हमारे पास हो सकता है। ऐसा करके उन्होंने भी एक आदर्श स्थापित किया। उनकी सादगी के आज भी कायम है, ईमानदारी के हैं। आज के दिन पर हम इनको याद करते हुए विनम्र आह्वान अर्पित करते हैं और सादर नमन करते हैं। जयंती मनाई जा रही है, जिस पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी बातें लगभग हो चुकी हैं और किसानों के लिए जो उन्होंने कार्य किया और जो नारा दिया जय जवान जय किसान का, तो सभी लोग उपस्थित हैं। और महात्मा गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति थे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां जो है वो शायद इस बात को विश्वास भी न करेंगे कि
एक महामात्र व्यक्ति भी ऐसा हुआ था जिसने अपने बुद्धि और विवेक से और आजादी दिलाने का कार्य किया है। तो ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन। आपने एक प्रमुख वैज्ञानिक आइंस्टीन, जो 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, उसने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि खाण मांस का व्यक्ति इस तरह इस धरती पर रहा था। और उस समय गांधी जी के लिए बहुत सारे गीत हम लोग अपनी छोटी कक्षाओं में भी जब पढ़ते थे तो उस समय तो बहुत सारे गीत गाते थे। देती हमें आज़ादी, बिना खटक बिना ढाल, साबरमती मिशन तुम्हें। शिक्षक बड़े और शिक्षक, आज हम सब यहाँ पर दो महान विभूतियों का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन्हीं दो महान विभूतियों के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने जो महात्मा गांधी जी का जो प्रिय भजन था, जो कि नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था, उसी की मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पीर पराई जाने, वैष्णव जने को तेने कहिए, पीर पराई जाने, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने, वैष्णव जने सकल लोकी माँ सहुने बंदे, निंदा न करे के निरे, वाची वाची मने निश्चल राखे, वाची वाची मने निश्चल राखे, धन धन जननी के निरे, वैष्णव जने तो कृष्णा त्यागी, परदेशी जने मातुरे, विद्यार्थ की असत्य न बोले, विद्यार्थ की असत्य न बोले, पर धन नाम झाले हाथुरे, वैष्णव जने तो मोह माया व्यापे नहीं जेने, विज वैराग्य जना मन मारे, राम नाम सुने, राम नाम सुने ताली लागी, राम नाम सुने ताली लागी, तीर्थ तिरातने मन मारे, वैष्णव जने को बड़ी लोगी जाने। जय कर वापस जाते थे और इस प्रकार से संघर्ष करते हुए उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और देश को जैसे ही देश आजाद हुआ और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने देखा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उन्होंने किसानों को तवज्जो देते हुए और जवानों को तवज्जो देते हुए जिन्होंने कुर्बानी दिया, जय जवान जय किसान का नारा देकर भारतवर्ष को एक नई दिशा, एक नई विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया था। इन दोनों लोगों के लिए जितना बोला जाए, बहुत सारी घटनाएं हैं, पूरा इतिहास गवाह है। अगर बोला जाए तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक बोला जा सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन की ऐसी छाप छोड़ी है कि जिसको हमको उस पर चिंतन करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम किसी बालक को शिक्षा देकर उसको एक कुशाग्र बुद्धि का बनाते हैं और उसको समाज उपयोगी बनाते हैं, उसका जीवन बनाते हैं, उसी प्रकार से हम सभी शिक्षक जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, इनके जीवन से शिक्षा लेकर हमने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे ये प्रेरणा स्रोत है, हमारे मार्गदर्शक है और इनके रास्ते पर चलते हुए हम लोग भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके बारे में पढ़ना और उनको फॉलो करना
ये बड़ा अंतर है आज की समाज में, व्यवस्था में। हम लोग एक फोरम की भांति यहाँ मना रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर पीड़ा पर गुजरती है वही गांधी के आदर्शों को समझ सकता है, उनके अहिंसा, सत्य और उनके कारणों को सतही तौर पे जानना। और गांधी की हत्या भी हुई, ये बहुत कम लोग, एक पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सबको पता है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई। उसके बाद इनका रिजर्वेशन था पाकिस्तान जाने का, और पाकिस्तान जाना ही क्यों चाह रहे थे? ये जाना चाह रहे थे कि इनका कहना था कि इटली का एकीकरण हो गया, उनको मतलब कि बंटवारा हो गया भारत का, लेकिन इनको पीड़ा बहुत असहनीय थी। ये पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान की जनता को या वहाँ सरकार को मनाना चाह रहे थे कि भाई अभी आओ फिर मिल जाए हम लोग, लेकिन ये कार्यक्रम होता उससे पहले इनकी हत्या होती। गांधी जी को समझना है तो कुछ किताबें हैं, उनको पढ़े लोग, तभी गांधी जी को समझाया सकता है। अदरवाइज तो फिर 2 अक्टूबर आएगा, भाषण देकर मनाएंगे। के बारे में कुछ न कुछ जानने का हमें मौका मिलता है। और निश्चित तौर पर व्यक्ति में कोई ऐसी बात नहीं है, गांधी जी व्यक्ति ही थे, कमियाँ सब में होती हैं, लेकिन उनसे ऊपर जो कार्यों को हम लोग अगर अच्छे से जाने तो ज़्यादा अच्छा होता है, उन्हीं का प्रचार प्रसार करें। आज 2 अक्टूबर के अवसर पर उन दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए गांधी जी का एक दृष्टांत मैं बताना चाहता हूँ। गांधी जी कहते थे कि जो आप करिए या उपदेश दीजिए उसको पहले अपने अंदर लागू करिए, आत्मसात करिए इसको, नहीं तो आपको उपदेश देने में कोई अधिकार नहीं। हम लोग शिक्षक उपदेश देते हैं पर बताते हैं, तो एक दृष्टांत है इसका। एक बार एक महिला जो है वो अपने बच्चे को लेकर गई गांधी जी के पास और उसने कहा कि ये गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है 8 दिन बाद आइए, मैं कुछ बताऊंगा ये गुड़ खाना चाहिए। तो 8 दिन बाद महिला फिर लेकर गई बच्चे को खाने के बाद, तो गांधी जी ने कहा कि बेटा गुड़ खाना छोड़। तो महिला नाराज हुई, ये काम तो आप 8 दिन पहले कर सकते थे। गांधी जी ने कहा नहीं, पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तब उसके बाद मैंने इसको बताया कि तुम बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, ये अच्छा नहीं होता है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हम उपदेश उसको अगर अपने ऊपर आत्मसात करें तो शायद सामने वाला बेहतर उसको लागू कर पाएगा। अन्यथा हम सिगरेट पीते रहें और सामने वाले को कहें कि बेटा सिगरेट मत पियो, दिन भर बेईमानी करते रहें और सामने वाले से कहें कि बेटा बेईमानी मत करो, तो ये कोई मानने वाला नहीं। तो ये एक गांधी जी का बहुत दर्शन है, एक उनका दर्शन था कि पहले हम अपने को सुधारें, तो जब सुधरेगा तभी हम उपदेश दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद। गांधी जयंती को मनाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उसके प्रवास होते हैं चित्र एक खुलाते हैं, अपना एक मुकाम हासिल करते हैं, जो पैसे से खरीदना चाहते हैं, पावर से खरीदना चाहते हैं। जो खरीदता एक चीज़ है, अच्छा जीवन जीना एक चीज़ है, और पैसे और उसका दम होना तो दूसरी चीज़ है। और कोई शिक्षक साथी कुछ बोलना चाहता है कि अब नए साथी को आए? हाँ, सत्य और अहिंसा 2 सिद्धांतों पर अपना पूरा जीवन होता है। अगर इन 2 शब्दों को हम अपने जीवन में कहीं भी देखें तो ये महात्मा गांधी जी ने उस समय ही सोच लिया था। ग्राम स्वराज्य जो है वो गांव को आत्मनिर्भर करने की योजना है कि अगर हमारे देश का गांव अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि पूरा भारत ही गांव का देश है। अगर हमारा गांव अच्छा हो जाएगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। फिर 1993 में जब पंचायती राज की घोषणा हुई तब वास्तव में जाकर के गांधी जी के सपने पूरे हुए। तभी से हमारे गांव में आज एक आत्मनिर्भरता की रूपरेखा हम सभी को देखने को मिलती है। आज वो खातों को देखने अब बाबू शास्त्री जी के बारे में जो मैंने पढ़ा कि ये विद्यार्थी जीवन में ये नदी पार करके जाया करते थे, ये पढ़ने की जो इच्छा शक्ति थी वास्तव में इसे एक प्रेरणा लेने पड़ती है। हम लोगों ने इनको एक साथी पूर्ण जीवन में देखा। उनके बारे में मैंने भी पढ़ा कि जब ये प्रधानमंत्री बने तब इनके
जो कपड़ा था वो कपड़ा इनका फटा हुआ था, तो उनकी भाई ने कहा कि अरे आप देश के प्रधानमंत्री, आपके कपड़े तो फटे। तो कहा कि मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूँ जहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, मैं कैसे अच्छा कपड़ा दूँ। मैं उनके बीच में रहकर के उनके दुख दर्द को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, इसलिए कपड़े मेरे सही है। क्योंकि अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो शायद मैं उनके बारे में, अपने देश के बारे में भी समझ पाऊंगा जो मुझे आज नहीं करता। गुरु में एक समानता है, सादा जीवन उचित जाना, इसी को अपने जीवन में फॉलो करना है और उनके उद्देश्य राजनीति के सत्य और अहिंसा के चलते देश को और विदेश को बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले भी 2 महान भारत में हुए थे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, उन्होंने भी सत्य अहिंसा पर बल दिया। आज हम लोग उनके विचारों पर चल करके अपने देश को शांति और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अभी बहुत लोगों ने अपने बातें रखी, तो बहुत संबंध में बाबू शास्त्री जी की और महात्मा गांधी जी की, इससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कुछ ऐसी बातें अच्छी जो आदर्श है। यहाँ सभी लोगों ने गांधी जी और बहुत कुछ बताया, लेकिन ये सब के बीच में मूल बात यही है कि ये जयंती मनाने का सबसे प्रथम उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हम सब उनके विचारों को आत्मसात करें। जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे ये मनाना व्यर्थ, कोई औचित्य नहीं है इसको मनाने का। तो अपने जीवन में इनके विचारों को हम उतारें, आत्मसात करें, अमल करें। और उनका गांधी की भजन का 2 लाइन मैं सुनाऊंगा और उसके बाद सभी लोग यहाँ पर बहुत कुछ रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। इसमें उन्होंने सब कुछ कह दिया है कि आज जो वैमनस व्याप्त है उस वैमनस को भी दूर करने की बात इन्होंने की थी। आपस में हम सब एक हैं और एक रहें और देश का विकास करें। जय हिंद, जय। तो शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मेरा ये कहना है कि गांधी जी एक व्यक्ति नहीं थे, संस्था थे। जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में हम उनसे सीख लेना चाहें तो ले सकते। और जहाँ तक सीख लेने की बात है, हम लोग सामान्यतया बात करते हैं, लोग नहीं करते। लोग की बात नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करता इसकी बात करनी चाहिए। लेकिन हम यह बात करें कि मैं नहीं करता और मैं करूँगा, तो समाज में 100 लोगों ने एक आदमी करेगा तो 99 बचेगा, फिर कोई करेगा तो फिर 98 बचेगा, 97 बचेगा। दूसरी बात, जैसे अभी रविंद्र भाई ने कहा, इन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का वो किया, राजवीर भाई ने भी बहुत अच्छा वो किया, पहले अपने भी नाम। इसी तरह से जैसे शिक्षा में गांधी जी का आज जो नई शिक्षा नीति है उसमें कहा गया कि बच्चे को जो है कई विषय मिक्स करके पढ़ने, तो बीच में शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा हमारे स्थापित हुई, उसकी सबसे बड़ी गड़बड़ी यह थी कि शिक्षा केवल रोजगार उत्पन्न करने का साधन या रोजगार प्राप्त करने का साधन, जबकि शिक्षा का महत्व केवल रोजगार से नहीं है। रोजगार तो मिले ही, साथ में नैतिक
विकास भी हो और संस्कार भी हो। कभी कभी मैं देखता हूं कि हम लोग अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते थे, हम अपने दोस्तों से कैसे बात करते थे, हमारे बच्चे आज कैसे बात करते हैं, क्या हम जैसे बात करते थे वैसे बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जो बीच में शिक्षा पद्धति आई उसने बौद्धिक ज्ञान तो दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया। और संस्कार चाहे शिक्षा के छात्र जीवन में हो, चाहे छात्र जीवन के बाद नौकरी के बाद, नौकरी प्राप्त करना एक अलग बात है, बात व्यवहार में संस्कार का होना बहुत अलग बात है, वो झलक जाता है। ज्ञान अपनी जगह है और संस्कार अपनी जगह। तो नकाले की जो शिक्षा नीति थी उसमें हमारे समझ से बहुत बड़ी गलती। दूसरी बात, जैसे अभी भाई रुद्रेश जी ने कहा ग्राम स्वराज, भले न माने लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज है और ये शायद कहीं न कहीं गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित। इंजीनियर तब भी होते थे, इंजीनियर अब भी होते थे, लेकिन इतने स्टार्टअप तब नहीं थे, आज से 20 साल पहले, आज है। तो किसी ने जगाया हमारे देश के नवयुवकों को। दूसरी बात, जैसे सत्य अहिंसा है, ये जब से हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, तब से सत्य अहिंसा है, लेकिन सत्य और अहिंसा का अस्त्र देश गोली चलाता था। हम सत्य और अहिंसा को अस्त्र दिए और हम विजयी हुए, अंग्रेज को छोड़कर जाना पड़ा। तो हम भी सत्य का पालन कर सकते हैं, अहिंसा का पालन कर सकते हैं, सामान्य परिस्थिति में तो कर भी सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। क्या करते हैं इससे हमसे मतलब नहीं है। गांधी जी की कितने भी आलोचना कर ली जाए, लेकिन उनके जैसा प्रबंध कौशल और नेतृत्व क्षमता निश्चित रूप से जिस युग में ये रहे हैं उस युग में किसी व्यक्ति के पास नहीं। और इनके नेतृत्व क्षमता और प्रबंध कौशल का ही ये वो था कि भारत आजाद हुआ, अन्यथा आजाद होने में काफी हो सकता है, हमको और टाइम लगता है। बिना इतनी जनहानि के आजादी प्राप्त कर लेना। आज देखिए रूस और यूक्रेन किस तरह से लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अपने शास्त्री जी की बात की जाए, बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन था उस जमाने में, और ये सामान्य परिवार से आए थे, इसलिए बहुत इनके बाद पैसा भी नहीं था। जो अभी आपने कहा कि पत्नी ने उनके कहा कि आपके पास दो ही धोती है और दो ही कुर्ते हैं और वो भी कटे हुए हैं, तो वो उनकी मजबूरी थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास चार खरीदने का पैसा था। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि वो 20 रुपए आता था ट्रस्ट से, तो 15 रुपए में काम चल जाता था, तो 5 रुपए उन्होंने मना कर दिया। तो एक तरह से अपरिग्रह का भी उन्होंने प्रयोग किया। हमको भी अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी जिस भी जीवन के जिस भी क्षेत्र में है हो सके प्रयास करना चाहिए। और यदि हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा कर लेंगे। और एक शिक्षक होने के नाते, सभी सयान शिक्षक हैं, बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका नैतिक और चारित्रिक विकास हो, इस बात का प्रयास विशेष रूप से, क्योंकि यदि हम नहीं इनको चारित्रिक और नैतिक को देंगे तो कल का भारत कैसा होगा इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में सभी लोग आए, विचार प्रकट किए, बड़ा अच्छा लगा। आज के कार्यक्रम में
विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर बालकेश्वर जी जो कि प्रोफेसर हैं KMPT ज्ञानपुर में आए, इनका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और भी जो भी अतिथि आए उनका सभी का स्वागत है और इसी के साथ हम सभी को धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम में आए।